very well and going very nice in your exams preparations. And today we are going to carry on our next part of the chapter 2, digestion in humans, nutrition in humans. So I hope in the last part you all have cleared your all doubts, and now we are going to start next one. Okay, so before starting it, do like, share and subscribe my channel and turn on the bell icon to get the notification of other chapters and parts of those chapters. So children, today we are going to do the mouth and the buccal cavity. Okay, what is the mouth and what is the buccal cavity? Where the buccal cavity is located? Food is taken into the body through the mouth. What is the role of mouth? By mouth, the food is taken into the buccal cavity, into the body. जो माउथ से है, फूड जो है माउथ से अंदर लिया जाता है, बकल कैविटी नहीं, बॉडी में अंदर लिया जाता है, माउथ से फूड अंदर लिया जाता है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. व्हाट इज द इंजेशन? Define ingestion. This is a very important. Note it in your notebooks as a running notes. What is ingestion? The process of taking in food into our body is called the ingestion. वो प्रोसेस जिसमें हम खाना अपने अंदर अपनी बॉडी में लेते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंजेशन. वी chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. हम खाने को तोड़ते हैं, अपने टीथ की मदद से तोड़ते हैं, च्यू करते हैं और मैकेनिकली उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ देते हैं, फिर उसको आराम से च्यू करते हैं. ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स. हर एक टूथ जो है एक सेपरेट सॉकेट में, अलग अलग सॉकेट में जो है वो रूटेड होता है गम्स में. आवर टूथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स. हमारे जो टीथ हैं वो उनके अपीयरेंस पे वेरी करते हैं. कैसा अपीयरेंस होगा उस टाइप का उनका वर्क होता है. ठीक है ना? Okay, here's firstly we will study milk teeth and permanent teeth. What is the differentiate between the both? Okay, do you remember about falling off your teeth some years ago? क्या आपको याद है कुछ सालों पहले आपके भी teeth fall हुआ था? You know? Do you remember? The first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. जो पहला सेट है, टीथ का जो पहला सेट है, वो हमारे इन्फेंसी के दौरान ग्रो करता है. और कब गिरते हैं? जब हम 6 to 8 ईयर्स के होते हैं, तब हमारे वो जो टीथ है वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं. दीज आर टर्म मिल्क टीथ. इन टीथ को हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ. द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस दैम आर द परमानेंट टीथ. जो सेकेंड सेट जो कि मिल्क टीथ के बाद आता है उसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं. मिल्क टीथ इज ऑल्सो नोन एज द टेम्पररी टीथ. The permanent teeth may last throughout life or fall off during old age or due to some dental disease. परमानेंट टीथ जो है हमारी फुल ऑफ लाइफ रहेगा, जब तक हम जिंदा तब तक रहते हैं, या फिर ये कोई डेंटल इशू के कारण टूट जाते हैं या ओल्ड एज के कारण टूट जाते हैं. बट जो परमानेंट टिश्यू हमारे थ्रू आउट लाइफ रहते हैं. ना बूजो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2. बोजो जो है फैसिनेट हो गया है जो उसने स्मॉल इंटेस्टाइन देखी फिगर 2.2 में. ही वॉन्ट्स टू नो इट्स लेंथ. वो अब उसकी लेंथ जानना चाह रहा है. जो इंटेस्टाइन था फिगर 2.2 में, अब बोजो जो है उसकी लेंथ जानना चाह रहा है. वुड यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड गेस? क्या आप गेस करना चाहोगे? We have given its approximate length on page 16. 16 पेज नंबर पे approximate length दी हुई है. Just imagine how such a long structure is accommodated in a small space within our body. अब imagine करो कितना लंबा structure हमारी बॉडी में छोटे से स्पेस में बनाया हुआ है. Imagine it. Okay. Now move to next. Now here's the activity 2.2. Wash your hands, look into the mirror and count your teeth. आपको अपने हाथ धोने हैं, फिर मिरर में देखना और अपने टीथ को क्या करना है? काउंट करना है. यूज योर इंडेक्स फिंगर. अपनी इंडेक्स फिंगर यूज करनी है टू फील द टीथ. किसको फील करने के लिए? अपने टीथ को फील करने के लिए आपको कौन सी फिंगर यूज करनी है? इंडेक्स फिंगर. ऑल राइट. हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड? अब आप कितने टीथ फाइंड कर सकते हो? टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट. अब आपको एक एप्पल का पीस लेना है या फिर ब्रेड का पीस लेना है और उसको खाना है. विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग? आपने कौन सा टीथ बाइटिंग के लिए और कटिंग के लिए आपने कौन सा टीथ यूज किया?
टेल मी कौन सा यूज़ किया? ओके, एंड विच वन फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग? और टीयरिंग और पियर्सिंग के लिए आपने कौन सा लिया? ऑल्सो फाइंड आउट दी वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। और फिर जो च्यूइंग है, च्यूइंग कौन कर रहा है, ग्राइंडिंग कौन कर रहा है, वो उसमें कौन सा यूज़ किया? अब जो भी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है वो उसको टेबल 2.2 पे आपको रिकॉर्ड करना है, लिखना है। कटिंग राइटिंग टीथ में क्या कौन सा लिया था, पियर्सिंग और टीयरिंग में कौन से टीथ थे, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ में कौन कौन से टीथ थे। हमारे कितने टाइप्स के टीथ होते हैं? 4 टाइप्स के टीथ होते हैं ना। ऑल राइट, कौन कौन से? इंसिजर्स, canines, premolars and molars. These are the 4 types of teeth. Okay, total teeth in the adults 32. Okay, now our mouth has the salivary gland which secretes saliva. Do you know the action of saliva on food? Let us find out. अब हमारे माउथ में एक salivary gland present होता है जो कि saliva को secrete करता है। हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है जो कि सलाइवा को सीक्रेट करता है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा और फूड? क्या आप सलाइवा का एक्शन जानते हैं फूड पर? फूड पर सलाइवा का एक्शन क्या होता है? लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 2.5 हियर्स। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम A and B. In test tube A, put 1 teaspoonful बॉइल्ड राइस ऑफ बॉइल्ड राइस। ओके, आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। एक टेस्ट ट्यूब को A लेबल कर दो, दूसरी टेस्ट ट्यूब को क्या लेबल करना है? B। अब A टेस्ट ट्यूब में आपको जो है एक टीस्पूनफुल बॉइल्ड राइस का डालना है और आपको टेस्ट ट्यूब B में इन टेस्ट ट्यूब B की 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 minutes। आपने ए जो टेस्ट ट्यूब है उसमें तो आपने नॉर्मल राइस बॉइल्ड किए हुए राइस लिए हैं और जो बी है उसमें बॉइल्ड किए हुए राइस लिए, बट उसको च्यू करने के बाद 3 to 5 minutes च्यू करने के बाद लिए हैं। Add 3 to 4 ml of water in both the test tubes. अब दोनों टेस्ट ट्यूब A and B दोनों टेस्ट ट्यूब्स में आपको 3 to 4 ml of water ऐड करना है। Now pour 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube. अब 2 से 3 ड्रॉप्स आपको दोनों में डालनी है। A टेस्ट ट्यूब में भी और B टेस्ट ट्यूब में आपको 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है। Why is there a change in color in the test tube? अब आपकी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें कलर में चेंज क्यों आया? डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। अब आपको रिजल्ट जो है आपके क्लासमेट्स एंड टीचर्स के साथ डिस्कस करना है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। जो सलाइवा है वो स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जो टंग है वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है। जो टंग है वो एक फ्लैशी और मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे जो बकल कैविटी की बैक फ्लोर है वहाँ पे अटैच होती है। इट इज़ फ्री एट फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये फ्रंट में फ्री होती है, बट एट लास्ट इट इज़ अटैच टू द बकल कैविटी। ओके, तो ये फ्रंट में फ्री होती है तो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? क्या आप टंग के फंक्शन को जानते हो? We use our tongue for talking. हम अपनी टंग का किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? टॉकिंग के लिए obviously. Besides, it mixes saliva with the food during chewing and helps in swallowing food. और इसके अलावा जो है ये टंग जो है सलाइवा को फूड में सलाइवा कौन सिक्रेट करता है? सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करता है सलाइवा। और जो टंग है फूड में सलाइवा को मिक्स करने के लिए मदद करती है। किस टाइम? च्यूइंग के टाइम पे। च्यूइंग जब हम च्यू कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो फूड में सलाइवा मिक्स करने में मदद कौन करती है? टंग करती है। एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड, और फूड को स्वेलो करने में मदद करती है, निगलने में मदद करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग। हम जो अपना फूड है टंग की मदद से ही टेस्ट करते हैं। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। वी कैन फाइंड आउट दी, इसमें टंग पे जो है टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि डिफरेंट टेस्ट फाइंड करते हैं। हम जो है ये वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बड्स बाय फॉलोइंग एक्टिविटी। अब नीचे एक्टिविटी 2.4 से हम जानेंगे कि हम लोग जो हैं टेस्ट बड्स की पोजीशन को भी फाइंड कर सकते हैं। लेट्स रीड।
Okay, now our activity 2.4 is prepare a separate sample each of sugar solution, common salt solution, lemon juice and a juice of crushed neem leaf or bitter gourd. अब आपको पहला जो हमारा स्टेप है इस एक्टिविटी के लिए, आपको एक सेपरेट सैंपल बनाने हैं इन चारों सॉल्यूशंस के. पहला शुगर सॉल्यूशन, पानी में शुगर मिक्स करना है. सेकंड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, जो आप लोग सॉल्ट यूज़ करते हो उसे आपको पानी में मिक्स करना है. आफ्टर दैन लेमन जूस, यू ऑल नो लेमन जूस, उसको इसका मिक्सचर. एंड जूस ऑफ क्रश नीम लीफ या फिर बिटर गार्ड, या आप करेले मीन्स के बिटर गार्ड का भी ले सकते हो या फिर आप नीम लीफ से भी आप सेपरेट सैंपल बना सकते हो. Blindfold one of your classmate and ask him to take out the tongue and keep it in straight and flat position. अब जो है अपनी एक क्लासमेट का जो है ब्लाइंड करना है, तो उसको मीन्स की कहना है कि अपनी टंग पे ये रखे, जो आपने सैंपल्स प्रिपेयर किए वो रखे और इसका टेस्ट करे. स्ट्रेट रखने और फ्लैट पोजीशंस पे रखने. Use a clean toothpick to put the above samples one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6. Use a न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल. ओके, अब आपको एक क्लीन टूथपिक यूज़ करनी है. जो आपने 4 सैंपल्स बनाए हैं अपने क्लासमेट के टंग पे जो रखने हैं ये सैंपल्स टेस्ट करने के लिए, उसके लिए आपको एक क्लीन टूथपिक की ज़रूरत है सैंपल्स लेने के लिए. और चारों सैंपल्स में चारों अलग अलग टूथपिक्स, न्यू टूथपिक्स यूज़ होंगी. उसके बाद ये करने के बाद आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस. कौन से अपने क्लासमेट से पूछना है कि कौन सा एरिया टंग का स्वीट बताते हैं, कौन सा सॉल्टी, कौन सा सोर, कौन सा बिटर सब्सटेंस डिटेक्ट करता है. नाउ फिफ्थ स्टेप इज नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड लेबल फिगर 2.6. अब अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिखना है और उसको जो है अपनी कॉपी पे लेबल करना है. रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट. यही एक्टिविटी अपने दूसरे चिल्ड्रन. सो टुडे वी विल कीप इट हियर एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फूड पाइप esophagus. एंड इफ anyone arises any type of doubt in all these topics, please comment in the comment box. I will clear it in the next video. Okay, so I hope you all understood it very well and your exam preparation is going very well. And anyone that has any type of doubt, you all know you have to comment in the comment box. Thank you children, have a nice day.